क्या आप जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर एक समय राक्षस थे? क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक ऐसा अभिशाप मिला था जिसने उन्हें भगवान शिव की भक्ति में डुबो दिया और उसी के कारण उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष की उपाधि मिली। क्या आपको लगता है कि इतनी दौलत और वैभव के स्वामी को भी किसी समय अपनी गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी? एक ऐसा मोड़ आया था जिसने उन्हें देवताओं में धन की अधिपति का दर्जा दिलाया। यह सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, यह है अहंकार, सीख, पश्चाताप और वरदान की वो गाथा जो आज भी हमें जीवन में संतुलन बनाकर चलना सिखाती है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य और रहस्यमय यात्रा पर, कुबेर देव के अभिशाप और वरदान की कथा में। यह कथा हमें यह सिखाती है कि एक अभिशाप भी किसी को जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है, अगर वह व्यक्ति आत्मचिंतन, भक्ति और सच्चे हृदय से परिवर्तन को स्वीकार करे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कुबेर का जन्म ऋषि विश्वा और उनकी पत्नी इलाविता के पुत्र के रूप में हुआ था। विश्वा की दूसरी पत्नी के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। इस प्रकार कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। लेकिन जहाँ रावण राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रतीक बना, वहीं कुबेर शुरू में एक महत्वाकांक्षी, अभिमानी और स्वार्थी स्वभाव का जीव था। कुबेर को शुरू से ही धन से विशेष लगाव था। वे धन की चकाचौंध में इतना रम गए कि उन्होंने तपस्या, भक्ति और धर्म से मुंह मोड़ लिया। उनके भीतर लोभ की अग्नि जलती रही। उन्होंने सोचा, मैं धन का स्वामी बनूं, संपत्ति मेरी हो और मैं अमर हो जाऊं। इनकी वंशावली ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई थी। शुरू में कुबेर का स्वभाव था संयमित, सात्विक और तपस्वी। वो अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव के उपासक बने। वो वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे और अंततः शिवजी उन पर प्रसन्न हुए। अपार धन पाने की लालसा में कुबेर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे हिमालय के बर्फीले प्रदेशों में ठंडी हवाओं में खुले शरीर से बैठकर तप करते रहे। ब्रह्मदेव, मुझे वर दो कि मैं तीनों लोगों का सबसे बड़ा जीव बनूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होते हुए कहा, हे कुबेर, तुमने कठोर तप किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष बनोगे। तुम्हारा निवास स्थान अलकापुरी स्वर्णमणि नगरी में होगा और तुम यक्षों के अधिपति बनोगे। हे कुबेर, तुम त्रिलोकों के धनपाल बनोगे। तुम्हें धन, रत्न, खजाना और वैभव की रक्षा का भार सौंपा जाएगा। और यहीं से शुरू हुई कुबेर की देवत्व की यात्रा। उन्हें यक्षों के राजा और उत्तर दिशा के अधिपति का भी दर्जा प्राप्त है। कुबेर को ब्रह्मा का वरदान मिला और वे धन के देवता बन गए। अलकापुरी नगरी को उन्होंने इंद्रपुरी से भी अधिक भव्य बनाया। वहाँ सोने की सड़कों, हीरे जड़ित महलों और अनंत खजानों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने स्वर्ण की नदियाँ, रत्नों के वृक्ष और गंधर्वों से सुशोभित नृत्यशालाएं बनवाईं। उनके पास थे अनगिनत खजाने, आभूषण, रत्न और दिव्य विमान, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था पुष्पक विमान। लेकिन कहा गया है ना, धन बुद्धि को भ्रमित करता है। कुबेर अब एक देवता थे, लेकिन उनकी भक्ति और विनम्रता खो चुकी थी। वे अपने वैभव पर गर्व करने लगे। उन्होंने यज्ञों में दान देना छोड़ दिया, साधुओं का अपमान करने लगे, शिव भक्ति का उपहास उड़ाने लगे। कई बार ऋषियों ने उन्हें चेताया, हे कुबेर, धन का अहंकार मत करो, यह क्षणिक है। लेकिन कुबेर हंसते हुए कहते, मेरा धन ब्रह्मा का दिया हुआ है, कोई मुझसे यह छीन नहीं सकता। जहाँ वैभव आता है, वहीं छुपकर आता है अहंकार। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष अपने वैभव का घमंड जताया। मैं ही तीनों लोगों का असली स्वामी हूँ, क्योंकि सब कुछ धन पर आधारित है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, धन तेरा हो सकता है, लेकिन वो तेरे स्वभाव का परिचायक नहीं। अहंकार से भारी कोई दरिद्रता नहीं। पर कुबेर नहीं माने और यही बना उनकी विनाश गाथा की भूमिका। एक दिन कुबेर अपने पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा शिव जी तपस्या में लीन हैं और पार्वती जी वहीं बैठी हैं। कुबेर ने निंदनीय विचार किया, मैं इतना वैभवशाली हूँ, शिव तो केवल भस्म लगाए रहते हैं, मेरे जैसे क्यों नहीं है। शिव जी ने उनकी मनोवृत्ति को तुरंत जान लिया। शिव ने अपने तीसरे नेत्र से क्रोध व्यक्त किया और कहा, हे कुबेर, तूने मेरे वैराग्य की तुलना अपने वैभव से की। अब सुन, तेरे धन का मोह तुझे अंधा कर चुका है। अब तुझे वो दिन भी देखने होंगे जब तेरा घमंड चूर हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ कुबेर का अभिशाप। कुबेर का भाई रावण उस समय राक्षसों का सेनापति बन चुका था। वो अल्प समय में शक्तिशाली बन गया था। रावण को जब पता चला कि पुष्पक विमान और अलकापुरी का स्वामी
उसका भाई कुबेर है तो उसके भीतर ईश्वरा और लालच जागा। रावण ने हमला कर दिया कुबेर पर, उनके यक्षों पर और अलकापुरी पर। भीषण युद्ध हुआ, यक्ष पराजित हुए। रावण ने कुबेर को हराकर उनका पुष्पक विमान छीन लिया और लंका चला गया। कुबेर की सत्ता, सम्मान और वैभव क्षणों में छिन गया। रावण का घमंड बढ़ता गया और फिर एक दिन उसने अपने ही भाई कुबेर से लंका छीन ली। कुबेर को अपने ही भाई ने लंका से निष्कासित कर दिया। कुबेर को यह गहरी चोट लगी, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने शिव की आराधना की और कैलाश पर्वत के निकट अलकापुरी को अपनी नई नगरी बनाया। अलकापुरी में अब भी कुबेर के पास अपार धन था। वे यक्षों के राजा बने और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की। परंतु धीरे धीरे वे अपने ऐश्वर्य का दिखावा करने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि कोई भी उनके बराबर नहीं है, न ब्रह्मा, न विष्णु और न ही शिव। उन्होंने कहा, अगर मैं ना चाहूं तो कोई भी देवता धन का एक कण भी नहीं पा सकता। यह सुनकर देवताओं ने नाराज होकर लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि कुबेर का घमंड तोड़ा जाए। कुबेर ने अपनी वैभवशाली नगरी में देवताओं के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। उन्होंने स्वयं कैलाश जाकर शिव और पार्वती जी को आमंत्रित किया। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम नहीं आएंगे, पर हमारे पुत्र गणेश तुम्हारे भोज में सम्मिलित होंगे। कुबेर ने सोचा, एक बालक क्या ही खा पाएगा। लेकिन जब गणेश जी भोज में पहुंचे, कुबेर ने स्वर्ण थालियों में 56 भोग परोसे। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और एक के बाद एक थाली खाली करते गए। रसोई में हाहाकार मच गया, भंडार खाली हो गया। फिर भी गणेश जी की भूख न मिटी तो उन्होंने एक के बाद एक थाल दर थाल खाली कर दिए। वो खा गए हजारों पकवान, पी गए नदियों जैसे पेय और अंत में बोले, कुबेर अब मुझे और चाहिए, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर कांपने लगे। उनका सारा धन भी गणेश जी के पेट की भूख नहीं मिटा पाया। वे दौड़ते हुए कैलाश गए और शिव जी से क्षमा मांगी। कुबेर बोले, हे प्रभु, मैंने अहंकार किया। मैंने सोचा कि धन ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज मैं जान गया कि बिना आपकी कृपा के यह सब व्यर्थ है। गणेश जी और शिव जी ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी, तुम्हारा अहंकार तुम्हें फिर से नीचे गिरा सकता है। इसलिए आज से तुम केवल दान के लिए धन रखोगे, भोग के लिए नहीं। शिव जी ने कहा, तुम्हें एक वरदान भी मिलता है कुबेर। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा उसे धन, ऐश्वर्य और यश मिलेगा, लेकिन जो केवल स्वार्थवश तुम्हारा नाम लेगा वह अतंत्य सब खो देगा। अंत में राम रावण युद्ध के बाद जब रावण मारा गया तो लंका का अंत हुआ। तब राम ने पुष्पक विमान वापस कुबेर को लौटाया। कुबेर ने राम जी का आभार माना और वचन दिया कि वे सदैव धर्म और विनम्रता के पथ पर चलेंगे। अब कुबेर का स्वरूप बदल गया। वे केवल धन के स्वामी नहीं, दान के देवता बन गए। हर दिवाली पर, हर पूजा में, हर विवाह में कुबेर का स्मरण किया जाने लगा। उनका वाहन पुरुष मुख वाला नरसिंह और उनका हाथ स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ पात्र ये बताता है कि सच्चा धन वही है जो बांटा जाए। तो मित्रों, कुबेर जी की यह कथा हमें सिखाती है कि धन का घमंड करना विनाश की ओर ले जाता है। दान और सेवा ही धन का सच्चा उपयोग है। भाई से बैर विनाश को आमंत्रण देता है। अहंकार चाहे किसी भी देवता में हो, उसका नाश तय है। गणेश जी का प्रतीक है ज्ञान, विनम्रता और सामर्थ्य। कुबेर से सीखें कि कैसे एक गलती को भी जीवन की दिशा बदलने वाले वरदान में बदला जा सकता है। जब आप अगली बार कुबेर जी की मूर्ति देखें तो केवल धन की कामना मत कीजिए, बल्कि उनसे प्रेरणा लीजिए कि जीवन में जब भी अहंकार सर उठाए तो आत्मबोध से उसे शांत कीजिए, क्योंकि असली धन है ज्ञान, सेवा और नम्रता। उनके नाम से आज भी दिवाली के अवसर पर धनतेरस में पूजा होती है। व्यापारी वर्ग उन्हें अपना अधिपति मानता है और गृहस्थ लोग उन्हें घर की समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। अगर आपको यह कथा रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें जय कुबेर देव अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभता, समृद्धि और सेवा की भावना बनी रहे। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव।